नाज़रीन ग्रामी, अल-शम्स अल-मुआरिफ अल-कुबरा नामी एक कदीम और पुरस्कार किताब जो 6वीं सदी हिजरी को अरबी जुबान में लिखी गई थी, ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक पुरस्कार हैसियत रखती है और आज भी मुतनाज़े होने के बायस सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही जानते हैं कि इसे 6वीं सदी हिजरी के एक आलिम जो कि रूहानी अमलियात पर खासा अबूर रखते थे ने कलम बंद किया था, जिसमें रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद हैं। इस किताब के हवाले से कहा जाता है कि इसकी तालीफ के 100 साल बाद तक ये किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता या तो वो मजनू हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब फकत एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के जमाने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी बेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बनाए गए थे। चूंकि किताब के मुसन्निफ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज ऐसे तरीके जिक्र किए गए थे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से कवीउल जुस्सा जिन्नात को अपने काबू में कर सकता था। इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत करते थे कि कोई इसे पढ़ ना पाए। बाद अज़ां एक नामालूम आमिल की जानिब से इसमें कुछ तहरीफ करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया था जिसकी बिना पर जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर खुद को मामूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले उलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को समझकर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जनून, सहर या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे उलमा की जानिब से एहतियात को बरूए कार रखते हुए इस किताब और इसके मुसन्निफ पर इंतहाई मोहतात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन बाज़ ज़राए से मिलने वाली मालूमात में मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफ्र का मजमुआ करार दिया जाता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी है। नाज़रीन ग्रामी, 6वीं सदी हिजरी के आखिर में यह किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद की तहवील में थी। यह शख्स एक मालदार ताजिर था और मजीद दौलत के हसूल के चक्कर में इसकी जानिब से यह किताब भारी कीमत खर्च करके हासिल की गई थी। वाज़ेह है कि उस वक्त इस किताब का सिर्फ वही एक नुस्खा था जो मोहम्मद बिन अली ने हासिल किया था, लेकिन बाद में कुछ रद्दो बदल के साथ उस जमाने के हिसाब से इसकी मुतद्दिद कापियां करवाई गई। उस शख्स का बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो उसके सामने एक स्याह ह्योला आ जाता जिसकी जिसामत की स्याही और चेहरे पर छाई नहूसत से वो बेहोश हो जाता। कई मरतबा की कोशिशों के बाद बिल आखिर उसकी जानिब से यह किताब एक आलम दीन के हवाले कर दी गई थी। इसी से मुतल्लिक कुछ और रिवायात भी तलाश करने पर सामने आती हैं जिनकी रूह से पता चलता है कि मज़कूरा किताब की हिफाजत पर शयातीन जिन्नात मामूर थे, क्योंकि किताब में मौजूद बाज जादुई तरीकों के इस्तेमाल पर वो इंसानों की गुलामी में आ सकते थे। चूंकि किताब खुद एक जादुई अमलियात का नादिर जखीरा थी, इस बिना पर वो इस बात पर भी कादिर न थे कि मज़कूरा किताब को कुछ नुकसान पहुंचा सकते। इन चंद वाकयात के बाद ये किताब मंजर आम से गायब हो गई थी और 7वीं सदी हिजरी में जब वो एक बार फिर मंजर आम पर आई तो इसमें मौजूद मवाद को एक हद तक हज़फ किया जा चुका था। इस किताब में मौजूद वज़ाइफ और जादुई तरीका कार में से अब भी बाज ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने वाला अगर कोई आम इंसान हो जो अमलियात की जरा बराबर भी शुद्ध बुद्ध न रखता हो तो वो खुद फौरी किसी नागहानी आफत या बला से दो चार हो जाता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि इस किताब के वो कौन से हिस्से, बोल या जुज़्व हैं जिन्हें पढ़ने से इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाता है। अलुंतिया के मुताबिक एक शख्स ऐसा भी है जो किसी हद तक इस किताब को पढ़ने में कामयाब हो गया था। अलबत्ता ज़माने कदीम से ताल्लुक होने की बिना पर मज़कूरा शख्स का पूरा नामो नसब तो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन वो अपने लक़ब अलसाई से खासा मशहूर रहा है। अलसाई का ताल्लुक यमन के कदीम इलाके अदन से था और वो यहां 10वीं सदी हिजरी के बाद वाक़ हुआ। तारीखी हवालों से अलसाई के लक़ब से मशहूर इस शख्स की जानिब से इब्तिदा में जब इस किताब के बाज ऐसे हिस्सों को हासिल करके उन पर अमल की कोशिश की गई थी
जो काफी मशकूक होने के अलावा मतरूक हो गए थे, तो इसे पहले पहल जिन्नात की जानिब से इस काम को रोकने की कोशिश की गई थी। अलसाई का ताल्लुक किसी हद तक रूहानी अमलियात से रहा था, इसलिए वो इस बात से अच्छी तरह आगाह था कि जिन्नात की जानिब से इसे इस काम से रोकने के लिए किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसकी जानिब से इब्तिदा में ही कुछ ऐसे आमाल कर लिए गए थे जिनकी बिना पर जिन्नात इस तक रसाई हासिल करने से कासिर थे। इसी वजह से वो चंद कवीउल जुस्सा जिन्नात को काबू करने के आखिरी मरहले तक पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर जिन्नात ने इसे मात दे दी। कई बरसों तक गायब दिमागी की कैफियत से गुजरने के बाद जब उसे वापस होश आया तो उसकी जानिब से बताई जाने वाली तफसील से यह मालूम हो सका था कि इसके साथ क्या हुआ था। यह बात आज तक कोई भी जानने से कासिर है कि अलसाई पर होने वाले जिन्नाती असर का तोड़ क्या था और किसने किया। हैरत की बात यह है कि अलसाई अपने हवास में आने के बाद खुद भी यह भूल चुका था कि उसने कौन सा इल्म इख्तियार किया था, जबकि वो माजी में अपनी जानिब से इख्तियार किए जाने वाले दीगर अमलियात के बारे में भी कुछ मालूमात नहीं रखता था। हैरत अंगेज तौर पर उसे अपने माजी की सारी जिंदगी में से सिर्फ वही अमल तमाम तर तफसीलात के साथ याद था जिसमें उसे जिन्नात ने निशाना बनाया था। अलसाई के उस कब्र में गिरते ही उसका बदन नापाक हो गया था, क्योंकि कब्र में लाश गली सड़ी हालत में मौजूद थी। यही वो मौका था जो जिन्नात के लिए इंतहाई कारगर साबित हुआ और उन्होंने बराह रास्त अलसाई के दिमाग पर असर डाला था। अलसाई का बयान है कि कब्र में गिरने तक के तमाम वाकयात उसे अच्छी तरह याद हैं। उसे यहां तक भी याद है कि कब्र में गिरते वक्त किसी ने इंतहाई भारी पत्थर या कोई धाती चीज उसके सर पर मारी थी, जिसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा था। दरअसल ये कोई भारी पत्थर या कोई धाती शय नहीं थी, बल्कि जिन्नात ने अलसाई के दिमाग पर हमला किया था, जिसकी बिना पर अलसाई उस कब्र में पड़ा रहा था। अगले करीबन 10 साल तक अलसाई उस इलाके में इधर उधर बेमकसद दीवानावार फिरता रहा, जिसकी बिना पर वो लोगों में अलसाई मशहूर हो गया। 10 साल बाद एक दिन अचानक ही अपनी दीवानगी और हालत गैर से दोबारा सही होने वाले अलसाई ने जब लोगों को अपने किस्से के बारे में बताया तो पहले तो किसी ने उसकी जानिब से एतबार ही नहीं किया, लेकिन बाद अज़ां उलमा और रूहानी अलूम में शुद्ध रखने वाले हजरात की जानिब से अलसाई की बातों की तस्दीक के बाद वो लोगों में खासा मशहूर हो गया था। आज भी अल-शम्स अल-मुआरिफ अल-कुबरा के नाम से अमलियात की कुतुब मौजूद हैं, जिनका उर्दू तर्जुमा भी दस्तयाब है, मगर ये वो किताब नहीं है जो अहमद बिन अली अल-बूनी ने कलमबंद की थी, बल्कि इस नाम को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ आमिल हजरात अपनी किताब का नाम अल-शम्स अल-मुआरिफ अल-कुबरा रख देते हैं और मुसन्निफ का नाम अहमद बिन अली अल-बूनी लिखते हुए खुद को मुतरज्जम की हैसियत से पेश करते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस हवाले से कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।